तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। भैया आज एक और रिजल्ट की शीट आई है, ठीक है। और आईएफओएस का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है, मेंस का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा इसमें बिल्कुल नाम नहीं था क्योंकि मैंने ये आईएफएस का दिया ही नहीं था, राइट। फोकस करते हैं अपने डे 40 में, राइट। क्रैक यूपीएससी थ्रू मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च, अपना जो ये प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं 150 डेज हार्ड चैलेंज। ये इतना हार्ड चैलेंज, राइट, कि हर एक, राइट, क्वेश्चन में दिए गए हर एक ऑप्शन, जहां जहां से पॉसिबिलिटी हो कि हाँ यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, राइट, उन ऑप्शंस को अच्छे से रिसर्च करने समझने का ये एक चैलेंज है, ताकि यूपीएससी अगर फ्यूचर में वो क्वेश्चन कहीं रिपीट करे या उस क्वेश्चन की जो कोर है, राइट, जो थीम है, अगर वो रिपोर्ट रिपीट करे, जैसा कि यूपीएससी करती भी है। इस साल भी मोर देन 30 टू 35 क्वेश्चंस, ठीक है, वो पीवाईक्यू से आए थे, वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो उन सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को हम एकदम क्रैक कर सके, तो ये उसी का इनिशिएटिव है। सीडीएस, सीएपीएफ, राइट, सीएससी, राइट, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। तो वो सब चीजें, उन सब क्वेश्चंस को, सॉरी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, उन सब, राइट, उन सब क्वेश्चंस को यहाँ पे एड्रेस करने और उन पे रिसर्च करने का ये एक इनिशिएटिव है। शुरू करते हैं, राइट। आज का क्वेश्चन ये हो सकता है आप सभी को लगे कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन ना वो सिर्फ सीडीएस या फिर सीएपीएफ वगैरह में ही पूछता है यूपीएससी, ये इनका सीएससी से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम अ रेयर टू डेंस मीडियम। एक रेयर मीडियम मतलब पतले मीडियम से, ठीक है, डेंस मीडियम की तरफ अगर लाइट बढ़ती है, तो भैया क्या क्या उस लाइट के साथ होगा। जिन्हें लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, तो जरा ये देख लो, 2021 का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैटिक नेचर का और बेसिक सा क्वेश्चन है, कि भैया एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस लाइट ईयर्स में मेजर क्यों की जा रही है। सिंपल बात। और देखो यहाँ पे, डिस्टेंस among the stellar body do not change, gravity of stellar body do not change, light always travels in the straight line, and speed of light is always same, right? So answer is speed of light is usually ऑलवेज सेम। ये सब स्टेटमेंट्स यहाँ से गलत है, और फ्यूचर में वो यहीं से बनाएगा स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन, सीएससी में पूछा हुआ है। अब देखो, ये जो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स द स्ट्रेट लाइन, ये इस किसी भी ऑप्शन में यहाँ फिट नहीं बैठेगा। समझ रहे हो, रॉन्ग है ये ऑप्शन। डेफिनेटली जैसे ही मीडियम चेंज होगा, लाइट भी, ठीक है, लाइट में रिफ्रैक्शन होगा। घने से अगर वो पतले मीडियम या फिर पतले से घने मीडियम की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली लाइट का जो डायरेक्शन है उसमें स्लाइट चेंज होगा। और वो स्लाइट चेंज कैसे होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ो। अ लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ रहे हो। दूसरा, कि लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्पीड्स अप। भाई ऐसा कैसे होगा, समझ रहे हो। अब अगेन एक बात और, अगर यही बात आपको, ठीक है, साउंड वेव के पर्सपेक्टिव में कहा जाए, कि साउंड वेव, राइट, कि साउंड वेव के साथ क्या होगा, क्योंकि साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। वो तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से चलती है आपकी साउंड वेव, समझ रहे हो। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से चलती है। तो जितना डेंस मीडियम होगा उतना फास्ट आपकी साउंड वेव जाएगी, राइट। लेकिन लाइट, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट के लिए अगर मीडियम घना होता जाएगा, तो इसकी स्पीड, ठीक है, जो इसकी स्पीड है वो स्लो डाउन धीरे धीरे होती जाएगी, राइट। तो ये स्पीड अप वाला जहां जहां आपका ऑप्शन होगा, इसे तो पहले ही हटा दो। स्पीड अप वाले ऑप्शन को पहले ही हटा दो। यार मेरा पेन आज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। अगर थोड़ी डिस्टरबेंस हो, आई थिंक देयर इज सम इशू विद द पेन टैब इटसेल्फ, सॉरी। ओके, सो ये स्पीड अप वाले को हटा ही दो, राइट। जब यहाँ पे देखो स्पीड अप वाला ऑप्शन, इसे तो हटा ही दो। एंड डेफिनेटली लाइट के बारे में ये समझ लेना, मान लो हमने, राइट, हमने ये यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, दिस इज द नॉर्मल, दिस लाइन इज द नॉर्मल। और लाइट मान लो अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, ये आपका रेयर मीडियम है, पतला मीडियम, ये घना मीडियम है, तो लाइट यहाँ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना। दिस इज द नॉर्मल लाइन,
ये 90 डिग्री में बना लो, ये ऐसे को बेंड हो जाएगी और स्लो डाउन हो जाएगी। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। भैया अगर वो ये पूछ सकता है कि कुकर में अगर सीटी आ रही है ना और 2021 का क्वेश्चन है कि भैया कुकर के अंदर अगर आप खाना पका रहे हो तो कौन-कौन से जो फैक्टर है वो किस-किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। अब देखो अगेन, जिन्हें लग रहा है सीडीएस के क्वेश्चन बिल्कुल बर्बाद क्वेश्चन है, भैया ये देख लो 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जून 2016 में लीगो, राइट। अब आप मुझे बताएंगे लीगो कहाँ पे है, दूसरा आप मुझे बताएंगे वर्गो कहाँ पे है, ठीक है। तीसरा आप मुझे बताएंगे कागरा कहाँ पे है। चौथा आप मुझे बताएंगे क्या इंडिया में कहीं पे इस तरीके की ऑब्जर्वेटरी कहीं पे है। अब इन सब पे लीगो, वर्गो, कागरा, ठीक है, या फिर इंडिया की ऐसी कोई अगर कहीं ऑब्जर्वेटरी बन रही है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ बन रही है। ये सब जो आपकी ऑब्जर्वेटरीज है, ये ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेटरी है। याद रखना, ये लाइट वेव या एक्सरे वेव को नहीं ऑब्जर्व कर रही है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर रही है। और लीगो ने ही पहली बार ग्रेविटेशनल वेव दुनिया में पहली बार, ऑल्दो इट वाज ग्रेविटेशनल वेव्स दे वर प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन वे बैक इन लास्ट सेंचुरी, ठीक है, 1920s में उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया था, लेकिन वेरीफाई अब हुआ 2016 में। तो इन्होंने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करी। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया ग्रेविटेशनल वेव्स वर generated due to merger of two black holes. Gravitational waves were inserted or generated due to the collision of two white dwarfs. अब लोगों को ये पता होना चाहिए ब्लैक होल क्या है, व्हाइट ड्वार्फ क्या है, और जिन्हें नहीं पता था भैया 2023 का प्री देख लेना, व्हाइट ड्वार्फ वहां अपीयर हुआ था, बोला था कि मैच द फॉलोइंग। अब ये व्हाइट ड्वार्फ, आप मुझे जिन जिन लोगों ने मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ा है मुझे ये बताएंगे कि रेड ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ में से, ठीक है, कौन सा वो, ठीक है, राइट, रेड ड्वार्फ और नॉर्मल, सॉरी, रेड ड्वार्फ और नॉर्मल स्टार में से कौन सा स्टार, रेड ड्वार्फ भी एक स्टार है, नॉर्मल स्टार भी है, हमारा सन भी एक स्टार है, इनमें से कौन सा स्टार पहले व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे स्टार होते हैं जिन्होंने अपना फ्यूल बिल्कुल, ठीक है, एग्जॉस्ट कर दिया है पूरा। आप मुझे बताएंगे रेड ड्वार्फ और नॉर्मल स्टार में से कौन पहले फ्यूल को एग्जॉस्ट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, व्हाइट ड्वार्फ की वजह से नहीं, दो ब्लैक होल के मर्जर की वजह से ये जो है आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स निकली थी। लेकिन भैया यही क्वेश्चन अपीयर हुआ 2019 में आईएएस में। देखो कि रिसेंटली जो है दो जाइंट ब्लैक होल का कोलिशन जो है बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ, ये ऑब्जर्व किया गया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्जर्वेशन की? सिग्निफिकेंस है, जिन्होंने ये पढ़ा होता पीवाईक्यू कि भैया फर्स्ट लाइन ही यहाँ पे पूछी गई है कि ग्रेविटेशनल वेव्स इसकी वजह से जो है डिटेक्ट की गई। फिर इन्होंने सिंगुलैरिटी पे पूछा, 2017 का क्वेश्चन है कि भैया सिंगुलैरिटी जैसी चीजें, ठीक है, ये किस चीज से रिलेट करता है, राइट, सिंगुलैरिटी किस चीज से रिलेटेड है, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑलरेडी। हिग्स बोसोन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, साइंस में गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, राइट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया करो, राइट, एंड दिस इज अबाउट इट, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं कि which of the following statements is correct about diamond and graphite। इंपॉर्टेंट बात है कि देखो ये तो बहुत जनरल सी स्टेटमेंट्स है कि भैया डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। लगाओ जरा भैया, अगर एक बात, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर होता दोनों का तो दोनों एक ही नहीं हो जाते, समझ रहे हो? चीजें डिफरेंट कैसे होती है सेम एलिमेंट में, स्पेशली जो आपके फॉर एग्जांपल एलोट्रॉप्स वगैरह हुए, राइट, ये ये जो है सेम एलिमेंट का यूज करके डिफरेंट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो ये तो हटा ही दो। एंड देन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ नॉन कंडक्टर्स। नो भैया, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है भैया, वो जो पेंसिल है आपकी वहां से तो करंट लगता था आपको, तो ये एकदम गलत हो जाती है आपकी। एंड देन डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, ये बात बिल्कुल सही है। देन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर ये स्टेटमेंट गलत होगी तो ये भी गलत होगी। व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चर डिफर्स। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड नहीं है, कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और थिनेस्ट कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ रहे हो? तो ये ऑलरेडी ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हुई है। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और उसका ग्रेफाइट से लेना देना है, बहुत ज्यादा लेना देना है। अब देखो, जिन्हें लग रहा है कि भैया ग्रेफाइट ग्राफीन ये सब चीजें नहीं आती है क्वेश्चन में, वो सिंपल आपको क्वेश्चन दे देगा कि भैया ग्रेफाइट का इनमें से कहाँ कहाँ यूज है, ग्रेफाइट का इनमें से कहाँ कहाँ यूज है। वो एक ऑप्शन दे देगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। स्टेटमेंट सही है या गलत, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिन्हें नहीं पता है कि यूज होता है या नहीं होता है, वो पीवाईक्यू के प्रीवियस वीडियोस भैया जा करके देख लेना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे जो जो चीजें हमने डिस्कस किया, आई थिंक मैंने ये डिस्कस किया है, नहीं डिस्कस हुआ है ये सब चीजें, नो डाउट। साइंस एंड टेक के भैया लेक्चर आके रहेंगे, मैं अपडेट रेगुलरली उसे कर ही रहा हूँ। किसी का मुझे, ठीक है, मैसेज भी आया टेलीग्राम पे, ठीक है, एक एक दिन किसी ने, आई थिंक देयर वाज समवन, जिन्होंने कहा कि वो जो, ठीक है, इकोनॉमी दिस वीक, एनवायरनमेंट दिस वीक एंड साइंस एंड टेक एंड वो जो क्या कहते हैं उसे, आई हैड प्रोमिस्ड दैट कि पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाली सीरीज है, उनको जरा कंटिन्यू करें। साइंस एंड टेक डेफिनेटली आएगा, पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन भी, राइट, आई एम प्रिपेयरिंग। लेकिन यार मुझे ना बहुत टाइम नहीं लग पा रहा है, मैं बहुत सारी चीजों में इंडल्ज हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब जब इंडल्ज हो चुका हूँ तो निकल नहीं पा रहा हूँ आसानी से, समझ रहे हो? लेकिन कोशिश पूरी है, एटलीस्ट ये सीरीज तो जारी रह ही रही है। अभी मुझे इवन वो इकोनॉमी दिस वीक वगैरह के लेक्चर, पीपीटी पढ़ी हुई है, सब चीजें पढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? तो अभी देखते हैं क्या बनता है उसका। नेक्स्ट, कि एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम, अब ये मैंने डाल के किया हुआ है, वाई, बिकॉज एनवायरनमेंट का ये बेसिक एक चीज है कि भैया एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो जो है दुनिया में होते हैं from one ecosystem to another ecosystem, from one trophic level to another trophic level, energy आपकी flow होती है। Which one of the following statement correctly describes the direction of flow of energy? कि भैया एनर्जी कैसे फ्लो होती है, क्या ये सर्कुलर फ्लो है, क्या ये लीनियर फ्लो है, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे सवाल कि एनर्जी फ्लो इज साइक्लिक एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। स्टैंड बाय मोड में रखो। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। स्टैंड बाय मोड में रखो। बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर यूनिडायरेक्शनल, बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर साइक्लिक। देखो भैया, बात ऐसी है, यहाँ से वो फ्यूचर में क्वेश्चन ये नहीं बनाएगा कि एनर्जी फ्लो कैसी है। ये सभी को, जिसने भी बेसिक सा एनवायरनमेंट का पढ़ा है, उन्हें पता है कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। वाई? भैया हर इकोसिस्टम, दुनिया का हर इकोसिस्टम, चाहे जैसा मर्जी हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, ठीक है, आर्कटिक इकोसिस्टम हो, जैसा मर्जी हो, उनके पास एनर्जी का सिंगल सोर्स है इस दुनिया में, दैट इज सन। तो सन से एनर्जी आ रही है और ये यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, एक ही जगह से आ रही है और एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो? मान लो ऑटोट्रॉफ से ऊपर हेटेरोट्रॉफ्स तक गए, राइट, तो जैसे जैसे आपका ट्रॉफिक लेवल मतलब, ठीक है, घास है, घास को ठीक है, जानवरों ने खाया, जानवरों को इंसानों ने खाया, इंसानों को शेर खा गया, मान लो। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी, एनर्जी आपकी लूज होती जाएगी। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, दिस इज नॉट सर्कुलर फ्लो, ये याद रखना। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बट न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। भैया ठीक है, आपने, देयर वाज ए घास, घास फूस को जानवर ने खाया, जानवर ने आपको खाया, आपको गलने सड़ने के लिए मान लो फेंक दिया, आपकी किसी ने आहुति नहीं की, ठीक है, कोई यज्ञ नहीं हुआ आपका, कोई अंतिम हवन आपका नहीं हो पाया, ठीक है, और आपको फेंक दिया गया, आप पे कीड़े पड़ गए, और फिर समझ रहे हो, कीड़ों ने आपको खाया, आप, आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो सर्कुलर वे में, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसी धरती से निकले हैं और इसी धरती में मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो उसका एक सर्कुलर फ्लो होता है, अपने आप की जगह वो आप किसी जानवर को प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई आंसर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ वो यहाँ से क्वेश्चन ये बनाएगा कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल बट न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि एनर्जी का ओनली सोर्स इज सन, ये याद रखना। एनर्जी का अल्टीमेट और ओनली सोर्स इज सन, धरती में जो कि इकोसिस्टम यूज कर रहे हैं उस एनर्जी का। फिर मत जाना कि न्यूक्लियर, भैया न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी ना कोई इकोसिस्टम यूज कर रहा है, तुम न्यूक्लियर एनर्जी खाते हो क्या? नो, अनाज से खाते हो। तो ऐसी फिर वो इलॉजिकल बातें मत करना बीच में, राइट। लेकिन जो न्यूट्रिएंट का सोर्स है, दैट इज अर्थ इटसेल्फ। तो अर्थ से जो निकला वो अर्थ में ही जाएगा,
इकोसिस्टम से जो निकला वो इकोसिस्टम में ही जाएगा। ये क्वेश्चन भी अगेन मैंने आपको इंटेंशनली डेलिबरेटली डाला हुआ है। आपको लगेगा कि टेक्निकल बैकग्राउंड का है, ठीक है? लेकिन ये डेलिबरेटली डाला गया है ताकि आपको इन चीज़ों का एटलीस्ट आइडिया हो कि ये 2 चीज़ें हैं क्या? क्योंकि ये न्यूज़ में रहती है। राइज़ोपस, ठीक है? स्पाइरोजाइरा, ठीक है? केस्क्यूटा, स्पेशली स्पाइरोजाइरा ये न्यूज़ में है, राइट? स्पाइरुलिना, एनाबीना, ठीक है? इस तरीके की जो एल्गी है, ये न्यूज़ में है। फिर मुझे आपको बताना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइट एंड डेट्रिटिवोर। नॉर्मली हमें लगता है कि भैया डेट्रिटिवोर और सैप्रोट्रॉप्स जो है, ये एक ही चीज़ है। नो, डेट्रिटिवोर और सैप्रोट्रॉप्स डेफिनिटली डेड मैटर पे रिलाय करते हैं। जो चीज़ मर गई उसके ऊपर ये, ठीक है, रिलाय करेंगे। बट डेट्रिटिवोर आर दोज़, ठीक है, दोज़ थिंग्स, दोज़ एनिमल्स और, ठीक है, दोज़ basically ऐसे organisms which which obtain organic nutrient from detritus by internal digestion। ये जो है खाना खाते हैं, मरे हुए जीव को खाते हैं, अपने पेट के अंदर लेते हैं, फिर अंदर पचाते हैं। सेप्रोट्रॉफ एक दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं। जो भी सेप्रोट्रॉफ होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मान लो बैक्टीरिया हो गया, कोई एल्गी हो गई, ठीक है, सॉरी एल्गी नहीं, कोई आपका, राइट, कोई आपका फंजाई हो गया, राइट, फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें ये सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक जो है ये प्रॉपर्टीज रहती है। ये क्या करते हैं, पहले एंजाइम अपने शरीर से बाहर छोड़ेंगे, आसपास का जो डेड मैटर है उसे बाहर पचवा लेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे जो पचा हुआ माल है। समझ रहे हो? तो ये जो डाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्रोट्रॉफ एंड डेट्रिटिवोर। ऐसे ही सेप्रोट्रॉफ में कुछ सेप्रोफाइटिक चीजें होती है। सेप्रोफाइट, फाइट जहां हो मतलब प्लांट, नॉर्मली प्लांट। अब ये सेप्रोफाइटिक सिर्फ प्लांट नहीं होते हैं, ये कई बार एल्गी भी हो जाती है। राइजोपस जो है ये एक सेप्रोफाइटिक एल्गी, ये एक सेप्रोफाइटिक बेसिकली आपके, राइट, एक फंजाई है। ये सेप्रोफाइटिक फंजाई है, फंगस है, ठीक है? सेप्रोफाइट या फिर पौधे की तरह दिखने वाली एक फंगस है राइजोपस। ये नॉर्मली आपको सड़े गले सेब, टमाटर वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बगीचों बगीचों में राइजोपस। केस्क्यूटा एक हरी घास का पौधा है, राइट, और ये एक तरीके से आपका पैरासाइट है, जो कि, ठीक है, आपने बहुत सारे पौधों में ये देखा होगा, ठीक है, जो बड़े पौधे हैं उसमें पैरासाइट के तौर पे ये केस्क्यूटा आपका ग्रो करता है। स्पाइरोजाइरा याद रखना ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी और एल्गी, और ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्पाइरोजाइरा का आजकल, ठीक है, इन चीजों का एल्गी का एल्गल फ्यूल के लिए कल्टीवेशन हो रहा है। स्पाइरुलिना का दवाई के लिए कल्टीवेशन होता है। एनाबीना का अगेन इसका भी एल्गी के लिए कल्टीवेशन होता है। स्पाइरुलिना को तो आप खाते भी हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो और ये काफी हेल्दी माना जाता है। ग्रास तो है ही है, ठीक है, ये तो नॉर्मल अपनी ग्रीन ग्रास है, राइट? सो दिस इज द आंसर, राइजोपस ये डेड मैटर पे आपकी ग्रो कर रहा है। आई होप ये पीवाईक्यू की रिसर्च थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रही होगी। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। एंड देन, और अगर किसी को ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, राइट, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ ये सब चीज़ें शेयर होती जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।